अपनी ओर वाडुरों ने उसको बुलाकर दरियाफ्त किया। अरे रामरूप, हाँ, अरे भाई क्या हो रहा है? हैं? क्या कलेक्टर के आगे तुम्हारा नाम भी लिया जा रहा है? नहीं बाबू, आप लोगों की दया से मेरा नाम तो नहीं लिया जा रहा है। वो छोकरा भी इस बारे में चुप है, कुछ बोलता ही नहीं सिवा इसके। हाँ, मैंने ही उस डाकू को भगा दिया, मैंने ही मारा भी है उस वार्डर को। मेरी सहायता में और लोग भी थे, मगर मैं उन्हें इस बारे में नहीं फंसाना चाहता। मुझे सजा हो, मुझे फांसी दी जाए, मैं तैयार हूं, यही कह रहा है तब से। अरे फिर क्या होगा रामरूप? लक्षण कैसे दिखाई पड़ते हैं उसके? क्या होगा इसे आज ही कौन बता सकता है जमादार साहब। अभी तो सरकार उस डाकू और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश करेगी। इसके बाद उस साले भिखमंगे को फांसी दी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। वो पाजी जरूर फांसी पर लटकाया जाएगा। मैं फांसी पाने वालों की आंखें पहचान जाता हूं। एक जमाने से यही काम कर रहा हूं और सच कहता हूं, भैरव बाबा की दया से मैं ही उस शैतान के बच्चे को मृत्यु के झूले पर टांगूंगा। न जाने क्या विचार कर रामरूप एकाएक उत्तेजित हो उठा। इन्हीं हाथों से मैंने अच्छे अच्छे और बड़े बड़ों को फांसी पर टांग दिया है। सच मानना जमादार साहब, आज तक 4, 20 और 7 आदमियों को लटका चुका हूं। अब यह साला 8वां होगा। हाँ, 8वां होगा, 8वां होगा। उत्तेजित रामरूप उस भीड़ से दूर एक और तेजी से बड़बड़ाता हुआ बढ़ गया। उस समय उससे कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई, मगर आश्चर्य की बात यह थी कि धीरे धीरे वो क्रूर हृदय जल्लाद उस अलियार को प्यार करने लग गया था। उस अलियार ने उस दिन बिल्कुल सच कहा था, क्योंकि जब सेशन अदालत से और किसी प्रामाणिक मुजरिम के अभाव में और प्रमाण के आधिक्य से अलियार को फांसी की आज्ञा सुनाई गई, तब वही रामरूप कुछ ऐसा उत्तेजित हो उठा कि पागल सा हो गया। वो अदालत के बाहर निसंकोच सा बड़बड़ाने लगा। अब लूंगा, अब बच्चों से लूंगा बदला। क्यों ना लूं बदला उससे? मैंने सरकारी हुक्म से उसको उस दिन बेत मारे थे, जिसका उसने मुझसे ऐसा भयानक बदला लिया है कि मेरी रोजी मारते मारते बचा। वो तो बचा ही, उस पापी ने मेरी औरत को अपने प्रेम में खाट पकड़वा दी है। अब भोगो बेटा, अब झूलो पालना बच्चों। यद्यपि अलियार की फांसी की आज्ञा सुनकर जल्लाद रामरूप अट्टहास कर उठा, पर मेरा तो कलेजा धक से होकर रह गया। मुझको ऐसी आशा नहीं थी कि जिस कहानी का आरंभ उस दिन जेल के कोने में अलियार और जल्लाद से मेरे परिचित होने से हुआ था, उसका अंत ऐसा बीभत्स होगा। मैंने बड़े दुख के साथ उस दिन यह निश्चय किया कि अब मैं कभी उस रामरूप के सामने ना जाऊंगा, मगर संयोग को कौन टाल सकता है। जिस दिन अलियार को दुनिया के उस पार फेंक देने का निश्चय हो गया था, उससे एक दिन पूर्व मैंने उसको अंतिम बार पुनः देखा। हाथ में एक हांडी लिए परम उत्तेजित भाव से वो शहर की एक चौमुहानी पर खड़ा था और उसको घेरे हुए लड़कों, युवकों और बेकारों की एक भीड़ खड़ी थी। अजीब अजीब प्रश्न लोग उस पर बरसा रहे थे और वो उनके रोमांचकारी उत्तर भी दे रहा था। किसी ने पूछा, ए भाई तुम कौन हो? मैं महापुरुष हूं। तुम आश्चर्य कर रहे होगे कि मैं महापुरुष क्यों कर हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो खानदानी जल्लाद रामरूप हूं। पर अफसोस तुम नहीं जानते कि प्रत्येक जल्लाद महापुरुष होता है। हाँ हाँ, हम मान चुके हैं कि तुम महापुरुष हो, पर यह तो बताओ कि आज यहां इस तरह क्यों खड़े हो? ये जो तुम्हारे हाथ में हांडी है, इसमें क्या है? ये हांडी, इसमें फांसी की रस्सी है। वो असली नहीं है। असली रस्सी तो दुरुस्त करके आज ही जेल में ऐसे ही एक बर्तन में रखकर आया हूं। वो रस्सी इससे कहीं सुंदर, कहीं मजबूत है। इसको तो केवल अभ्यास के लिए अपने साथ लाया हूं। आज रात भर इन उस्ताद हाथों को फांसी देने का अभ्यास जोर जोर से कराऊंगा, क्योंकि इस बार मामूली आदमी को नहीं लटकाना है। इस बार उसको लटकाना है जिसके झूलते ही कोई आश्चर्य नहीं जो मेरी औरतिया भी इस दुनिया से कूच कर जाए, क्योंकि वो उस पापी को प्यार करती है। अरे भाई, जरा इस रस्सी को अपने गले में लगा कर बताओ,
कि फांसी की गांठ कैसे दी जाती है। तभी रामरूप ने रस्सी को अपने गले के चारों ओर लपेटकर गांठ देना शुरू कर दिया। ये देखो, ये गले का कंठा है और ये है मेरी मृत्यु गांठे। बस अब केवल चबूतरे पर खड़ा कर झुला देने की कसर है। जहां एक झटका दिया कि बच्चू गए जमधाम। ये देखो, ये देखो। अपने गले में उस रस्सी को उसी तरह पिटी छोड़ वो उन्मत्त रामरूप हांडी फेंक कर भीड़ को चीरता हुआ एक और बेतहाशा भाग गया। दूसरे दिन अलियार को फांसी देने के लिए जब सशस्त्र पुलिस, मजिस्ट्रेट, जेल सुपरिटेंडेंट और अन्य अधिकारी एकत्र हुए तो मालूम हुआ कि जल्लाद रामरूप हाजिर नहीं है। पुलिस दौड़ी, जेल के वार्डर दौड़े उसको ढूंढने के लिए, मगर वो मिल न सका। न जाने कहां गायब हो गया। अलियार को उस दिन फांसी नहीं हो सकी, मगर उसी दिन दोपहर को कुछ लोगों ने रामरूप को शहर के बाहर एक बरगद की डाल में फांसी पर टंगे देखा। उसकी गर्दन में वही रस्सी थी जिसको कुछ घंटे पूर्व शहर के अनेक लोगों ने उसके हाथों में देखा था। उस समय भी उसकी आंखें खुली, भयानक और नीरस थी। जीभ मुंह से कोई 12 अंगुल बाहर निकल आई थी और उसका दानवी रूप ऐसा रोमांचकारी हो गया था कि बड़े बड़े हिम्मती तक उसकी ओर देखकर दहल उठते थे।